मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ। कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि अगर आप अपनी मुद्रा को बदलकर, अपनी चलने की गलती को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास शून्य होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाराज़गी है, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीकी का प्रयोग करके आप लोग ज़रूर देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद ही देख लें। बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया है कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुलता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों कितने अच्छे विचार नहीं होते हैं या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ये चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का ना हो। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझें, इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं ना समझ हूँ। जितनी बार यह चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, वह अपने आप को इतना ही ज़्यादा अक्षम और हीन बनाता जाता है। अक्सर वह खुद से यह कमज़ोर सा वादा करता है। अंदर से वह जानता है कि इस वादे को वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कि वह अगली बार मौका पड़ने पर ज़रूर बोलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास को खत्म करने वाले जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर विश्वास उतना ही कम हो जाता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलें।
आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी, मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप कुछ ना कुछ कहें ज़रूर। इस सवाल में कोई अपवाद न रखें, कोई टिप्पणी करें, कोई सुझाव दें, कोई सवाल पूछें और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी चाहिए और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता न करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगला व्यक्ति चाहे आपसे सहमत न हो, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़रूर सहमत होगा। अपने आपसे यह सवाल करना छोड़ दें कि मैं कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊँगा। इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य बनाएं ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के लिए अपने स्थानीय मोटर मास्टर के क्लब में शामिल हो जाएं। हजारों लोगों ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ और लोगों के सामने चर्चा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश नहीं करते। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा ही नहीं कर सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती या सिर्फ आपके मन में बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। आप कुछ समय पहले की बात है। मेरे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें ऐसा ही हुआ। मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी भड़ाम की आवाज़ आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर के पैर ब्रेक से हट गया और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी। मैंने शीशे से देखा कि वह बाहर निकल रहा था। मैं भी तत्काल बाहर निकल आया और नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस के लिए तैयार हो गया। मैं मानता हूँ कि मैं उससे बहस करके इसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया, मुस्कुराया और उसने गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता हूँ, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दें और आप महसूस करेंगे कि आप एक बार फिर खुशी के दिनों में लौट आए हैं। परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं। आप तक मुस्कुराएं जब तक आप के दांत ना दिखने लगें। आप जब तक मुस्कुराएं तब तक आपके दांत ना दिखने लगें। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है।
मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती, किसी की भी नहीं होगी। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त में खुद को कैसे मुस्कुरा कर दिखाएं, लोगों को कैसे मुस्कुरा कर दिखाएं। ऐसी स्थिति में जब आप गुस्सा हो, सच है कि कोई भी व्यक्ति नहीं मुस्कुरा सकता। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है वो व्यक्ति नहीं मुस्कुरा सकता। बस यही तो एक खास बात है, यही तो एक कला है कि आप ऐसे वक्त में खुद कहें कि मैं मुस्कुरा कर दिखा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ और मैं मुस्कुरा कर दिखा दूंगा। फिर मुस्कुराएं। मुस्कुराहट की शक्ति का आप दोहन करें। कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर लें और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत है और आत्मविश्वास इससे कम होता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। लोगों को सही पहलू दें। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कुछ मामलों में एक दूसरे से अलग भी होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान ही तो है और आप समझने के रवैये का प्रयोग ज़रूर करें। कई लोग भौंकते हैं परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता है। यही काम करना सफलता के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। अपने हर काम से यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। आगे की बेंच पर बैठें, नज़रें मिलाने का अभ्यास करें। 25% कम से कम तेज चलें। बोलने की आदत डालें और बड़ी मुस्कुराहट दें।